हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी पोइट्री सेक्शन जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे मैंने फर्स्ट पैड का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। तो आप सारे वीडियोस जो है उनको सीरीज़ में देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी ग्रेगोरी, ये जो पोएम है इसको विलियम बटलर ईट्स ने लिखा है। और ये पोएम है क्या, बेसिकली ये पोएम एक कॉन्वर्सेशन है ना, एक बातचीत है किस किस के बीच में, आपके पोएट के बीच में है एक तो, है ना, या फिर आप किसी यंग मैन के बारे में बोल सकते हैं, या फिर एक यंग वेमेन है जिसका नाम है एनी ग्रेगोरी, तो उसी के बारे में ये पोएम है, दोनों का कॉन्वर्सेशन है। और यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है उसको लिया है। वो क्या कहते हैं, पोएट जो है उनका क्या मानना है कि आप ये समझ लीजिए कि लगभग ना इम्पॉसिबल है ना, वैसे डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे बट हाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलना लाइफ में जो आपको बिना किसी सेल्फिशनेस के या आपको जो है बिना किसी रीज़न के जो है आपको बहुत पसंद करे, आपको बहुत एडमायर करे, आपको बहुत प्यार करे। तो उनका ये कहना है कि उनका ये मतलब है, या वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है रियल में जो आपको आपके लुक्स के लिए नहीं पसंद करता है, आपको आपकी क्वालिटीज़ के लिए पसंद करता है, तो ऐसा कौन है? ऐसा बस भगवान ही है, ऐसे बस गॉड ही हैं जो हमें हमारी क्वालिटीज़ के लिए भी और हमारे लुक्स के लिए भी, दोनों के लिए हमें पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के टाइम में, है ना, आजकल का जो भी सिनेरियो है पूरा, उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, आउटर ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, जबकि उनको इनर ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि किसी की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नेचर है किसी का, बट क्या होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू दी आउटर ब्यूटी, ठीक है। तो उसके बारे में ये हमारी पोएम है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पोएम मैंने आपको बता दिया, कॉन्वर्सेशन है पोएट के बीच में। ईट्स जो है आपके, और एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एनी ग्रेगोरी। तो वो उसको बताते हैं सारी चीज़ें, है ना, कैसे कैसे बताते हैं उसको कि अगर तुम्हें ऐसा होगा, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इनको बताते हैं। तो चलिए पैराग्राफ में इसको जो है हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। Despair मतलब क्या होता है, बहुत सैडनेस। रैम्पार्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे कासल, कोई महल वगैरह होता है ना, और उसके चारों तरफ ऐसे दीवार बनी होती है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं रैम्पार्ट्स। तो ये पोएम मैंने आपको बताया कॉन्वर्सेशन है पोएट के बीच में और एक लड़की के बीच में जिसका नाम है एनी ग्रेगोरी। ये पोएट क्या कहते हैं लड़की से, वो कहते हैं कि कोई भी यंग मैन है ना, वो बिल्कुल होपलेस हो सकता है अगर तुम उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, है ना। जैसे हमने किसी से कुछ कहा और वो हमारी बात को ऐसे इग्नोर कर दे, नहीं मानेगा, तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। सेम यहाँ पे जो पोएट हैं वो लड़की से कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ही हैड ट्रू लव फॉर यू इन हिज हार्ट। मतलब क्या है कि अगर वो तुम्हारी सारी बातें मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें एक्चुअल में बहुत पसंद करता है, तुम्हें रियल में बहुत प्यार करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, वो तुम्हारी बात इसलिए मान रहा है, तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा है क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जो हेयर है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना, जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद करता है। लड़की जो है इसमें एनी ग्रेगोरी, उसके बहुत बाल बहुत सुंदर बताए हैं और वो उसके ऐसे गिरे रहते हैं, उसके बाल ऐसे बिखरे रहते हैं यहाँ पे। तो इनका कंपैरिजन जो है वो कर रहा है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। मतलब वो जो यंग मैन है उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ है ये जो लड़की के बाल हैं। और वो उसको यहाँ पे बताते हैं कि जैसे वहाँ पे जैसे कोई फोर्ट है ना, कोई कासल है, कोई महल है, तो उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं किस चीज़ को, रियलिटी को बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये सब लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने देखा है, आपने साइंस में पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस क्या करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और सेम चार्जेस अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपका रिपेल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कोई मेल है या कोई फीमेल है, तो आपस में उनमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है ना। तो उनको जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनर ब्यूटी की वजह से पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो आउटर ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं यहाँ पे। राइमिंग स्कीम चेक करिए ज़रा इसकी एक बार। यहाँ पे मैन है, ओके, ए हो गया आपका। डेस्पेयर, चलिए बी लिख लेंगे। कलर्ड, सी हो गया आपका। अब मैन, यहाँ पे तीन कलर्ड हो गया ना। ईयर, अब ईयर किससे मैच कर रहा है, ईयर डेस्पेयर, ए है डेस्पेयर, ओके, बी से मैच करके देखते हैं इसको। अलोन यहाँ पे किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका डी हो गया। और हेयर डेस्पेयर, तो मतलब ये भी आपका बी से मैच कर गया। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी सी, है ना, एंड ए बी सी, ऑल राइट। और उसके बाद बी डी बी आपका, ठीक है ना, ये आपकी राइमिंग स्कीम यहाँ पे बन गई है। अगला पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में हमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे, है ना। और आगे देखते हैं हम आगे क्या है आपका अगला पैराग्राफ। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर
मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो एनी रिप्लाई क्या करती है, जब इन्होंने पोएट ने एनी को बताया कि तुम्हें कोई पसंद करता है लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे क्वालिटीज़ के लिए पसंद नहीं कर रहा है, तुम्हारे जो है आउटर लुक के लिए तुम्हें पसंद करता है, तो एनी क्या रिप्लाई करती हैं, शी सेड कि इसका ना बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है उनके पास। वो क्या सोल्यूशन बताती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने बालों को ना कलर कर लूँगी, डाई कर लूँगी, अपने बालों को कलर कर लूँगी और अपने बालों का जो कलर है उसे ब्लैक, ब्राउन या कैसा भी जैसा भी कलर मैं करना चाहूँ उसको ऐसा जो है मैं कर सकती हूँ, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा कि उनका जो अट्रैक्शन है वो कम तो नहीं होगा ना, और अच्छा हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं बिल्कुल। और वो क्या कहती हैं कि शायद उनको वो यंग मैन मिल जाएगा जो उनको उनकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा या उनको पसंद करेगा, ना कि उनकी आउटर ब्यूटी के लिए, है ना, कि दिखने में बहुत अच्छी है इस तरह से कोई नहीं करेगा, लेकिन उनकी जो रियल क्वालिटीज़ है उनको कोई पसंद करेगा। राइमिंग स्कीम अगर हम इसकी चेक करें तो इसको देख लो यहाँ पे, डाई ए, देयर आपका बी, कैरेट सी, देयर डेस्पेयर बी, अलोन नहीं मैच कर रहा है डी, और हेयर पर बी से मैच करेगा। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी सी, है ना, और यहाँ पे बी डी और बी आपका बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे अब एनी ने रिप्लाई कर दिया है, उसके बाद आगे देखो क्या है, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब येस्टर नाइट मतलब प्रीवियस नाइट की बात है। जब एनी ग्रेगोरी ने ये सारी बात सुनी तो पोएट ने और क्या कहा, जब एनी ने उनकी बात का जवाब दिया तो पोएट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सुना है, किसी रिलीजियस मैन ने कहा होगा, है ना, कि वो एक फैक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि किसी बुक में पढ़ा है, जैसे भी उन्होंने कहा, फैक्ट ये है कि सिर्फ दुनिया में, है ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गॉड हैं जो हमें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम हैं, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारे अंदर फीचर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें वो पसंद करते हैं, कोई भी चेंज हमारे अंदर वो नहीं चाहते हैं। वो हमें हमारी सारी चीज़ों के लिए प्यार करते हैं, हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए भी हमें प्यार करते हैं। और ऐसे कौन है, ऐसे बस भगवान ही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया है बस इन्होंने, जो आपके पोएट हैं, इनका यही मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करता हो, हमें पसंद करता हो, हमें एडमायर करता हो। तो आज का फैक्ट क्या है, बस ये है कि लोग क्या करते हैं, आउटर ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आउटर ब्यूटी को ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। तो इसकी राइमिंग स्कीम चेक कर लेते हैं एक बार। मैन, ओके, ए, डिक्लेयर, बी, प्रूव, सी, डियर, राइट, अलोन फिर से मैच नहीं कर रहा है, एंड हेयर डिक्लेयर तो बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी सी एंड बी डी बी। तो यहाँ पे हमारी पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट राइट का जो पूरा पोर्शन है, सारा हमारी जो स्टोरीज़ थी, सारी पोएम है, वो सब कंप्लीट हो गई हैं। अगले वीडियो से मैं जो है आपका फुटप्रिंट का सिलेबस जो है उसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।